अंदरूनी खुशी हमारे अस्तित्व में मौजूद है। स्थायी खुशी की भाव कैसे हासिल करें? यह उन हालातों में तो हरगिज मुमकिन नहीं जब आप खुद को राजी करते फिरें कि खुशी अंदर है। खुशी का मतलब ये भी नहीं कि कृत्रिम मुस्कान लिए घूमते रहें। इसका मतलब है कि आप अपने सच्चे एवं को शुद्ध चेतन के रूप में जानते हैं और इसी चेतना से सुरक्षा, संतोष, शांति और शक्ति की अटूट भावना जुड़ी होती है। यही सबके विचारों और व्यवहार का आधार बनती है। इसकी परवाह किए बिना कि कोई बाहरी रूप से कैसे व्यवहार कर रहा है, खुशी, आनंद, प्रसन्नता की भावना हमारे भीतर ही है। आपकी मूल वास्तविकता सत्य चित आनंद है, परम आनंद चेतना। आपको अंदरूनी खुशी तलाशने की जरूरत नहीं, यह पहले से ही आपके अस्तित्व के मौन में मौजूद है। आपको केवल इसे खोजना बंद करना होगा और जो है वही होना पड़ेगा। बाहरी खुशी होना भी ठीक है, पर चूंकि ये क्षणभंगुर है और आप अपनी खुशी ऐसी चीज़ों में तलाश रहे हैं जिन पर आपका नियंत्रण ही नहीं है, इसलिए इसे रोकें। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के प्रति जागरूक होने का अभ्यास करके आप सच्चे आनंद और निश्चल खुशी का आधार तैयार कर सकते हैं। जिंदगी अपनी तरह से जीने का क्या मतलब है? क्या आप वह होना पसंद करते हैं जो आप हैं? सभी लोग हाँ में जवाब नहीं देंगे। कुछ लोग खुद को नापसंद करते हैं। इसका कारण आत्मसम्मान की कमी या किसी गलती की वजह हो सकती है। हालांकि खुद को हमेशा पसंद नहीं किया जा सकता। कई बार होता है कि जहां आप खुद पर गर्व नहीं कर पाते और सोचते हैं कि काश कदम पीछे हटाना का मौका मिला होता। फिर भी जैसे हैं वैसे होना पसंद नापसंद से आगे की बात है। जैसे हैं वैसे बने रहने के लिए खुद को जानना जरूरी है। लेकिन आप आखिर हैं कौन? आप पहले से वही हैं जो आप वास्तव में हैं। अपने स्व को पूरी तरह जानने और इसे यानी कि स्व को अपनी ज़िंदगी का कार्यशील केंद्र बनाने के लिए आपको अपना सारा ध्यान उन चीज़ों से हटाना होगा जो आप नहीं हैं। आप कौन और क्या है यह आपका शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार तय नहीं करता। हजारों सालों से ध्यान खुद को जानने का जरिया रहा है। जब आप अपने जीवन के सच्चे आध्यात्मिक स्रोत को पुनः प्राप्त करते हैं, आपको लक्ष्य बनाने और आदतों, इच्छाओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिंदगी के सारे निर्णय आप चैतन्य होकर आंतरिक संतोष और शांति के स्थान से लेते हैं। विचार ध्यान का यही एक हिस्सा है। हम उनसे छुटकारा पाने या दूर करने की आवश्यकता नहीं। मार्गदर्शन के लिए अगर आप मंत्रों के माध्यम से ध्यान का सहारा लेते हैं और तब जब दिमाग को विचरता हुए देखेंगे तब आप मंत्रों के माध्यम से उससे वापस ला सकते हैं। मंत्र दिमाग का वो साधन है, वाहन है जिसके सहारा आप विचारों, रायों, तस्वीरों को पढ़े जा सकते हैं। कई बार यह भी सिखाया जाता है कि ध्यान के दौरान आने वाले विचारों को भावनाओं से कैसे निपटा जाए। विचारों को बाहर निकालने की कोशिश ना करें या वैराग्य प्राप्त करने का उनका विरोध ना करें। मन को शांति करने और मन को खाली करने का अर्थ है कि हम अपने मन को उठने वाले विचारों के सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पहलुओं का अनुभव तय करते हैं। जब तक हम विचार के सबसे अच्छे रूप का अनुभव नहीं करते हैं, फिर जब वह सूक्ष्मतम विचार विलीन हो जाता है तो मन विचारहीन हो जाता है, लेकिन अपने आप में पूरी तरह से जाग जाता है। वह है शांत मन, खाली मन, जो कि तुम्हारा सच्चा स्व है, तुम्हारी मूल्य चेतना है।